Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning students of class 9. Today your new session revision of surface area and volume. First of all, कैसे हैं आप लोग? सब लोग मज़े में हैं. मेरी कामना है आप सबका स्वास्थ्य सही रहे. ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट with new session revision of surface area and volume. In previous video we discussed about the some question of surface area and volume. Now let us start new question. The first question is, here is our first question. The volume of two hemisphere. Volume of two hemisphere are in the ratio 27:125. Find the ratio of their radius. What is the given? The ratio of volumes of hemisphere. Is it clear? How we find? What is find? That is ratio of their radius. Radius का ratio find out करना है. How? First of all, it is given that the volume of two hemisphere 27:125. The volume of first hemisphere that is V1. हमने select कर लिया कि पहले hemisphere का जो volume है वो V1 है. Next is V2 and its ratio is 27/125. Now what is the solid? That is hemisphere. And the volume of hemisphere, what is the volume of hemisphere? Yes, 2/3 pi r1. Again 2/3 pi r2. R1 for first hemisphere, radius for first hemisphere. R2 is radius of second hemisphere. R1 R2 cube is equal to 27/125. 2/3 pi to 2/3 pi cancel. How we write it? R1/R2 का whole cube लिख सकता हूँ और इसको एज इट इज. नाउ वी फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 27/125. क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो हमें यहाँ पे भी क्यूब निकालना है. इज इट क्लियर? तो किसका क्यूब है ये? 27/125. दैट इज 3/5. क्यूब से क्यूब कैंसिल. तो रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस इज 3:5. दिस इज योर आंसर. रेडियस का रेशियो क्या आ गया? 3:5. इज इट क्लियर माय डियर? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? Next question. Yes, the diagonal of a cube is under root 12 centimeter. Find its volume. यहाँ पे क्या गिवन है? डायगोनल इसका क्यूब का कितना? अंडर रूट 12 सेंटीमीटर. हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? हमें फाइंड आउट करना है इट्स वॉल्यूम, यानी क्यूब का वॉल्यूम. उसके लिए व्हाट इज द फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब? दैट इज साइड क्यूब. कहाँ है साइड? कहीं पे भी नहीं है. क्या दिया हुआ उसकी जगह? डायगोनल. डायगोनल से साइड निकलेगी. कितने लोग जानते हैं कि डायगोनल क्यूब का क्या फार्मूला होता है? यस, डायगोनल ऑफ ए क्यूब. This is root 3 into side. This is the formula to find out the diagonal of a cube. किसी भी क्यूब का डायगोनल फाइंड आउट करना हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे आप. Is it clear? Now what is the diagonal? That is under root 12 and under root 3 into side. Now how we write it? Under root 12 4 3 लिख सकता हूँ मैं इसे. ठीक है, 4 3 12. Under root 3 into side. What is the square root of 4? That is 2. So 2 root 3 is equal to root 3 into side. root 3 से root 3 कैंसिल हो गए. So our side is 2. जो हमारी साइड है वो कितनी आ गई? That is 2 सेंटीमीटर. आगे साइड अपन फाइंड कर लेंगे. क्या? वॉल्यूम. क्या फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करने का? वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज साइड क्यूब. और साइड हमने निकाल ली है. क्या निकाल लिया? दैट इज 2. व्हाट इज क्यूब ऑफ 2? दैट इज 8. So our answer
8 सेंटीमीटर क्यूब. It is clear, my dear? Now our next question. Come on the next question. चलिए देखता हूँ कोई बढ़िया सा क्वेश्चन मिल जाए. क्वेश्चन सारे ही बढ़िया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपको मिले. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी की तरह क्वेश्चन है. फाइंड द लेंथ ऑफ longest road that can be put in a room of dimension of 10 by 10 by 5 meter. 10 meter by 10 meter by 5 meter. What is the means of this question in Hindi? कि कितनी लंबी से लंबी रोड मीन्स छड़, इन हिंदी रोड इज सेज इज छड़, दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ अ डायमेंशन. रूम की डायमेंशन मीन्स उसकी लेंथ विड्थ और हाइट दे रखी है. लेंथ इज 10, विड्थ इज 10 एंड 5 इज. व्हाट इज द शेप ऑफ द रूम? क्या होती है शेप रूम की? पहले भी बताया था. दैट इज द शेप. अपने कमरे में इस वक्त बैठे हो, रूम देख लो, 6 चेहरे हैं उसमें, है कि नहीं है? 6 फेसेस और अपोजिट फेसेस आपस में इक्वल हैं, है कि नहीं है? दैट इज द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की फॉर्म है कि नहीं है? तो ऐसी सॉलिड को क्या बोलते हैं? दैट इज क्यूबाइड. क्या होता है? दैट इज क्यूबाइड. इज इट क्लियर माय डियर? क्यूबाइड शेप का है कि नहीं है आपका रूम? ठीक है. अब आपने उसमें सबसे लॉन्गेस्ट रोड रखनी है. कैसे रख सकते हो? दिस इज द शेप ऑफ योर रूम, लाइक दैट. है कि नहीं है? देख लीजिए सब, देखिए एक बार सब, देखिए ऐसे ही है. ठीक. अब मैं इसमें सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रोड रखना चाहता हूँ. कैसे रखूँ? ऐसे या ऐसे या कैसे? यस माय डियर, एक बच्चे ने मुझे अभी बोला है कि सर किनारा से उस किनारे तक मिला दो, इस किनारे से इस किनारे तक मिला दी मैंने. क्या बन गई? सबसे लंबी रोड आ गई. लेकिन ये क्यूबाइड का क्या काम कर रहा है? आपके कमरे के लिए क्या काम कर रहा है? जैसे इट इज डायगोनल ऑफ द रूम, रूम इज लाइक द क्यूबाइड. सो फिर हमें फाइंड क्या करना है? डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड. व्हाट इज द फार्मूला टू डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड? मैंने पहले भी बताया था. कोई बच्चा मुझे अगर एक्सप्लेन कर देगा तो अच्छी बात है, लेकिन मैं खुद ही कर रहा हूँ. दैट इज लेंथ इज 10 मीटर, विड्थ इज आल्सो 10 मीटर एंड हाइट इज 5 meter. Now longest road in a room, that is diagonal of, this is a room, diagonal of cuboid, क्योंकि क्यूबाइड शेप का होता है आपका रूम. अब कुछ लोग कहेंगे सर मेरा रूम तो क्यूब शेप का भी है. हाँ हो सकता है, अगर उसकी साइड्स आपस में सारी साइड्स एक जैसी दे रखी है, उसने अपोजिट साइड अपोजिट जो फेसेस हैं वो स्क्वायर के शेप के हों तो. इज इट क्लियर? जैसे 10 बाई 9 का रूम है, लेकिन यहाँ पर 10 बाई 10 10 बाई 10 इंटू 5 का रूम है, तो उसका मतलब क्यूबाइड ही है. इज इट क्लियर? डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड. व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड? दैट इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. What is the L square? That is 10 square. What is the width? 10 square. And height is also 5 square. Now 10 square, that is 100. Also 10 square, that is also 100. 5 plus square 25. Now plus it, that is under root 225. What is the square root of 225? Yes, that is 15. So 15 मीटर लंबी रोड, सबसे लेंथ वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रोड, हम इस कमरे में 10 बाई 10 बाई 5 के कमरे में रख सकते हैं. दिस इज अवर. इज इट क्लियर माय डियर? क्लियर हो गया आपको? ठीक है. चलिए इन नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं चाहता हूं कि बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको मिले, आपको प्रैक्टिस हो क्वेश्चंस की. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा.
और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से प्रॉब्लम भी पूछें। इज इट क्लियर? लेकिन क्वेश्चन अगर हो सके तो लिख के भेजिए तो अच्छी बात है। आप लिख देते हैं कि पेज नंबर इस पे, तो कई बार मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं होती। इज इट क्लियर? तो थोड़ा सा आप भी करें तो अच्छी बात है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द कट सरफेस एरिया ऑफ CS दिया हुआ है किसका? सिलेंडर का। इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, it is given circumference of the base is it 1110 centimeter. Find the height of the cylinder. मुझे उस सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। नाउ हाउ टू बी फाइंड आउट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एंड दिस इज गिवन इन हिंदी। मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज कट सरफेस एरिया दे रखा है किसका? सिलेंडर का 440। उसका सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, कैसा होता है बेस सिलेंडर का? आपके घर सिलेंडर है या कोई सिलेंड्रिकल चीज है, कैसी, मैंने एग्जांपल बनाया था, मेरे हाथ में पेन है, इसका बेस कैसा है? दैट इज ए स्फीयर। So it is given the circumference of the sphere. What is the formula to circumference of the sphere? That is 2 pi r. Circumference of sphere, base of cylinder. That is 110. And what is the formula of circle? 2 pi r. So this is the value of 2 pi r. ये वैल्यू जो है किसकी होगी? 2 pi r। मैंने पहले ही बताया था, जब भी सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन, बेस ऑफ कोन और बेस ऑफ सिलेंडर गए तो समझ जाना कि 2 pi r की वैल्यू दे रखी है, चाहे कोन के लिए हो चाहे सिलेंडर के लिए हो। और अगर एरिया गए हो, ठीक है, तो इसका मतलब सर्कल का एरिया दैट इज pi r स्क्वायर। इज इट क्लियर माय डियर? एंड वी आल्सो गिवन द कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। व्हाट इज द फार्मूला टू कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? दैट इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? यस, 2 pi r है। सबको पता है, सब जानते हैं, गब्बर सिंह भी जानता है। इज इट क्लियर? 2 pi 22 कोई जरूरत नहीं है। 2 pi r की एक साथ वैल्यू दे रखी कितनी? 110 इंटू एच इजिकल टू 440। एच इजिकल टू डिवाइड में ले जाइए 440 अपॉन 110, 0 से 0 11 4 जा। सो हाइट इज 40 सेंटीमीटर। इट इज योर आंसर। सो माय डियर, कुछ होमवर्क भी भेज दूंगा मैं आपको। आशा है कि आपको, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन इन दिस सेशन। इज इट क्लियर? कुछ अपने आप भी करना। आप अगर प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए मेरे को, मैं बताऊंगा, आपकी प्रॉब्लम को दूर करूँगा। इज इट क्लियर? प्लीज़ अपना वर्क रेगुलर करते रहिए। इज इट क्लियर? टिल देन, थैंक यू वेरी मच माय डियर।